हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रोफेसर नेहा अरोड़ा आपके लिए सेफ फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 के रिलेटेड बात करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर नंबर 3 हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग हमारा 20 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स हमारा 40 मार्क्स का है। लेकिन हम आज इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे टोटल 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हमारे? 8 चैप्टर्स हैं। कौन कौन चैप्टर्स हमारे? वो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। सेकेंड चैप्टर हमारा है इक्वेशंस। थर्ड चैप्टर हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज। फोर्थ चैप्टर हमारा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिफ्थ चैप्टर हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सिक्स्थ चैप्टर हमारा है एपी एंड जीपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेवन चैप्टर हमारा है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। एंड लास्ट हमारा चैप्टर है 8 डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एपीजीपी। ठीक है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, हर एक चैप्टर की अपनी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, हर एक चैप्टर की अपनी एक वेटेज है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इस जो चैप्टर में 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इक्वेशंस में भी ऑलमोस्ट 5, 3 and 4 आते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट मार्क्स का आता है, अप्रॉक्सीमेटली या तो 1 मान लो। ठीक है, हार्डली 2 आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें? 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 12 to 15 मार्क्स किसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में अगेन सेकंड हाईएस्ट हमारा आता है। इसमें आते हैं 11 to 12 या कर लो आप 10 to 12 कर दीजिए। ठीक है, एंड एपीजीपी में हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस। ठीक है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में भी 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन में भी 10 to 12 क्वेश्चन। 10 to 12 क्वेश्चंस। ठीक है, ये इन चैप्टर्स की अपनी अपनी एक वेटेज है। ठीक है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम का। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम ये कह लो, इस चैप्टर में नहीं, इस पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर में जो ऐसे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स जो थ्योरी है हम मैथ्स की वो करा करेंगे, जिससे आपको बेसिक्स पता लग जाए, हर चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पता लग जाए कि एक्चुअल में वो चैप्टर में है क्या। क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको वो क्वेश्चंस तो आपको लेके जा नहीं सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम सिर्फ सबसे पहले उसको हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जो आपकी ICAI वाले मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्लस इलस्ट्रेशंस होंगी, वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, और प्लस एक्स्ट्रा जो मेरी एडिशनल नोट्स हैं मैं आपको वो करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जितने भी हमारे ICAI प्लस मेरे जो नोट्स हैं, ठीक है, दोनों को मिला के जो हमारे होंगे वो होंगे, प्लस मैं आपसे कुछ टेस्ट लिया करूंगी। ठीक है बच्चों, और जिसने मेरे जो एडिशनल नोट्स जो होंगे, जो मेरे नोट्स होंगे, अगर आपको उसकी PDF चाहिए होगी तो जो हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, KCC ऐप का लिंक होगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर।
इसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, उसका हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हैं जिसको हम एक चैप्टर में उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो तो आपने 6, 7th, तो 7 दूर चढ़ गया, 7th, 8th, 9th में किया होगा। 7th, 8th, 9th में छोटी क्लासेस में करते ही हैं रेशियोज। ठीक है, रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन करना किसी 2 यूनिट्स में, किन्हीं 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना जिसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यूनिट सेम कैसा का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ को लेंथ में कर रहे हैं कंपैरिजन, तो दूसरी की भी लेंथ ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको रेशियो बोल दी कि ये 2 हैं, A:B। ठीक है, ये 2 हमारे पास टर्म्स हैं जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हमने इसकी लेंथ ली है तो ये भी हमारी क्या होनी चाहिए? लेंथ ही होनी चाहिए। ये नहीं होगी कि अगर हम इसकी लेंथ ले रहे हैं तो इसका हम कुछ भी हम किसी और वे में हम इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दोनों के जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम किलोग्राम में लेंगे तो इसको भी हम किलोग्राम में लेंगे, अगर इसको हमने सेंटीमीटर में लेना है तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में लेना है। ये नहीं होगा कि अगर हमने एक को सेंटीमीटर में निकालना है तो दूसरे को हमने मीटर में कर रहे होंगे। सबसे पहले उसका क्या करना होता है? दोनों को इक्वली करना होता है, देन उसके बाद हमें उसकी रेशियो निकालनी होती है। ठीक है, पहले दोनों टर्म्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो तो उसके बाद आप उसकी रेशियो निकालोगे। ऐसे नहीं निकाल सकते कि एक अलग टर्म में और दूसरी अलग यूनिट में। ठीक है, पहला तो था आपकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है कि हमने रेशियो हम किसको कहते हैं? रेशियो एक कंपैरिजन है 2 टर्म्स का जिसको हमने सेम यूनिट में कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आती है टर्म्स के बारे में। ये 2 टर्म्स होती कौन कौन सी है? जैसे मैंने बताया था आपको A:B। ठीक है, A:B, जैसे कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं। A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और B को हम सेकंड टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, मैं और लिख देती हूँ, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। ठीक है, और बी हमारा जो था वो सेकंड टर्म था, और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और एंटीसीडेंट कहते हैं, और बी को हम सेकंड टर्म कहते हैं एंड कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, बच्चे मैथ्स में थ्योरी में ध्यान नहीं देते, बट ये गलत बात है, क्योंकि जब तक हमें मैथ्स की अगर थोड़ी सी थ्योरी हमें पता होगी ना, पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होगी, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी बेस्ड भी आते हैं, तो अगर हम वो 1 मार्क ना गवाएं तो इससे बेटर है कि थोड़ी सी हम थ्योरी उसके बाद कि उस एक्चुअल में चैप्टर में है क्या, तो हम उसको पहले थोड़ा रीड आउट करें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेंगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, प्लस हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये था हमारा रेशियो की डेफिनेशन, और कुछ रेशियो के बारे में बताना कि उसके जो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे मैं आपको पहले आपके मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके तरफ लेके जाती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, सेम काइंड का मतलब सेम यूनिट कह लो। ठीक है, काइंड यूनिट सेम सब कुछ चीज़ें होती है कि अगर वो लेंथ है तो बी भी लेंथ ही होनी चाहिए, अगर उसकी हाइट है तो उसकी भी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है A and B आर 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, सेम यूनिट, देन द फ्रैक्शन A:B। जैसे मैंने आपको बोला था, चाहे आप उसको A:B ऐसे लिख लो या A/B ऐसे कर लो। ठीक है, इट इज रिटन एज A:B। दस द रेशियो ऑफ
A to B is equal to A is to B और A upon B और A is to B, ठीक है। The quantities A and B are called terms, ठीक है। जो A and B है उसको दोनों को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, जिसके हम बोलते हैं A को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और B इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद जैसे उन्होंने बोला, हम पहले एक अपनी इलस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है, 12:16, यहाँ कर लो 12/16, ठीक है। या तो आप यहीं से आप इसको कट करके, जैसे कि आपको पता है दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। अगेन कर सकता है, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारा क्या आ गया, 3/4 मीन्स क्या होगा, 3:4। ये हमारी रेशो निकल आई। जितनी लॉन्ग टर्म, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा सा इन्होंने आपको नंबर दे रखे होते हैं, तो उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इस रेशियो को लेकर आना है। अगर कुछ कटता है, हमें पता चल रहा है कि ये दोनों डिविजिबल है किसी नंबर से, तो हम उसको पूरा कट करके तब हम अपना सिंपल फॉर्म में, उसको सिंपल नंबर्स में उसको हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, 3:4 इज नॉट एज 4:3, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा A is to B हमें दे रखा हुआ है 3:4, ठीक है, और अलग हमें ये हमारा बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता 4:3 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा 3 है तो दूसरे को हम 4 क्यों माने, ठीक है ना, ऑपोजिट नहीं मान सकते। ये अगर 3 है तो 3 ही होगा, A जो हमारा 3 है वो हमारा टर्म 3 ही रहेगा, नहीं तो दोनों की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, दोनों की जो वैल्यूज हैं फिर वो चेंज हो जाएंगी। अगर हम A को 4 मान लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो A की अगर वो 3 है, A की जो रेशियो वो 3 है तो 3 ही रहेगी। वो दोनों मतलब अगर 3:4 है वो 4:3 इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। अब देखो सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन ही थी उसने क्या बोला था कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, अलग है। तो सबसे पहले तो इनकी यूनिट्स को सेम करना है हमने, ठीक है। एक हमें दे रखा है 150 ग्राम और दूसरा देखा हमें 2 kg। 150 ग्राम और दूसरा हमें कितना दे रखा हुआ है, 2 kg, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि ये A है अपॉन B तो इजी रहेगा ना, जैसे 150/2, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ठीक है। आपको ये पता है कि 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे कितना है, 2 किलोग्राम है, तो 2 × 1000 तो कितना हो जाएगा, ये 2000 ग्राम। अब दोनों को हमने ग्राम में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। अब हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, 150/2000, ठीक है। अब काट दो, 0 से 0 कट गई और 5 के टेबल में 5 3 5 4 20, 0, ये आ गया हमारा 3/40, 3:40, ये हमारा बन गया रेशियो, ठीक है। अब देखो सेकेंड, रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों को इक्वल यूनिट में लेकर आना है, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, then 25 minute is equal to 25 × 60. 60, yes, sir. Yeah, 1500 सेकेंड, ठीक है।
अब हमने क्या करा, सिंपल रेशियो में मतलब 1500 अपॉन 45, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 0 0, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, मीन्स 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100:3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, दोनों के यूनिट्स को सेम करना होता है, उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले इसके टाइप्स, या कह लो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। सबसे फर्स्ट पे आता है इसका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे कह लो कि a अपॉन b है, इसका इनवर्स करना हो क्या हो जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, इनवर्स करना, ठीक है, या इसको आप ब्रैकेट में लिख दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ठीक है, इनवर्स रेशियो ब्रैकेट में लिख दो रेसिप्रोकल, कि अगर a अपॉन b है इज इक्वल टू b अपॉन a। सेकेंड होता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि हमें आपको इस फॉर्म में दे रखा है a अपॉन b की फॉर्म में, तो हमने क्या करना है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये होता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, a अपॉन b की फॉर्म में हमें दिया होगा, तो हमें किस फॉर्म में लाना है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसका एग्जांपल है 2 अपॉन 3 आपको दे रखा होगा, आपको बोला होगा फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 अपॉन 3। सिंपल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन 9। ठीक है, सिंपल उसका स्क्वायर करना। देन आता हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगेन आपको a अपॉन b की फॉर्म में आपको दे रखा होगा, तो आपने करना है a का क्यूब अपॉन b का क्यूब। ठीक है, उन्होंने पूछा होगा फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 अपॉन 3, तो 2 2 4 4 2 8 और 3 3 9 9 3 27, ये उसकी रेशियो बन गई। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब करना। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये क्यूब करना होता है, और डुप्लीकेट वाला क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स हो गया, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, और ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना। उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, जैसे कि आपको दे रखा हो ठीक है, इस फॉर्म में, और क्या आपका आ जाएगा 2 अपॉन 5, मतलब अंडर रूट को रिमूव करना। आपको पता है ना कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। हाफ, ठीक है, तो जैसे कि आपने करा 4 अपॉन 25, अगर आपको ऐसे दे रखा हुआ है, तो आप 2 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 करोगे, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 2 अपॉन 5।
ठीक है, तो मतलब सब डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका अंडर रूट को हटाना। फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा 3/4। अब इसका क्या होता है अंडर रूट और बाहर कितना है वैल्यू 3। अब देखो ये 3 का क्यूब है 3 3 9 9 27 और ये 4 का है। ठीक है, ये 1/3 ये वाला आ गया और ये क्यूब भी है 3, तो ये 3 से 3 कट गया। और अब देखो यहाँ पे हमने अंडर रूट हटा के 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस अंडर रूट के आगे उन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 की वैल्यू दे रखी थी। अगर तो हमें सिंपल ही अंडर रूट देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर इस अंडर रूट के आगे कोई भी वैल्यू दे दे 3 दे दे तो ये हो जाएगी 1/3। अगर इसी अंडर रूट के आगे कोई और वैल्यू होती जैसे कि आप ले लो 4 तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, सिंपल वैसे वैल्यू कितनी होती है 1/2 की। बाकी आपको ये देखना होता है कि आगे कौन से नंबर लगा हुआ है, तो उस नंबर को आपने 1/ उस नंबर को आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये था हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। पहला था हमारा इनवर्स, सेकंड था हमारा डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, देन सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अब आता है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, इसमें क्या करना होता है आपको A/B/C/D इस फॉर्म में आपको दे रखा हुआ है, तो आपने क्या करना है A/C/B/D, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को अपॉन डिनोमिनेटर से, A/C AC हो गया, B/D BD हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी हमें नंबर दे रखा होगा 2/4 इस टू हटा के हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 3/5। तो 2 3 6, 4 5 20। ठीक है, इसको हमने बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये थे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतनी इसकी सिर्फ थ्योरी थी, एक हमने कर ली इसकी डेफिनेशन और सेकंड हमने इसे कर ली सब प्रॉपर्टीज कर दी। चलिए अब हम करते हैं अपने मेन, दोबारा से हम उसमें मॉड्यूल में आते हैं अपने। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। अब देखो क्या लिखा है इसमें, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इनवर्स करना है 11/15 इज इक्वल टू 15/11। इनवर्स हो गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कब आ पाएंगे, अगर हमने बेसिक चीजें पहले पढ़ी होंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हमें फिर से ऊपर देखना पड़ता कि ये चीज है क्या, इसलिए बेसिक्स पहले इसका बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही मैथ समझ आती है। नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन करने से प्लस माइनस करना ही मैथ नहीं कहलाता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। ठीक है, इफ एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट कौन सा होता है फर्स्ट वाला मीन्स ए। अगर ए हमारा 15 है तो कॉन्सिक्वेंट बताओ कितना होगा। मीन्स अब आपको 3:4 दे रखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 3:4 उन्होंने आपको दे रखा हुआ है, 3 हमारा एंटीसीडेंट है और 4 हमारा कॉन्सिक्वेंट है। और उन्होंने क्या बोला था 15 हमारा क्या है, एंटीसीडेंट हमारा 15 है, मीन्स एंटीसीडेंट कौन सा होता है ए टर्म। ठीक है, हमारी 15 है तो कॉन्सिक्वेंट बताओ क्या होगी। इससे में क्या देखना है कि 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आ गया 5 से, तो 3 × 5 तो अपॉन यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 4 5 20। तो मतलब हमारा कॉन्सिक्वेंट कितना आएगा 20। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। देन आता हमारा द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5।
ध्यान देना, हमें 5:7 हमें दे रखा हुआ है, ये हमारी होती है एंटीसीडेंट, 7 हमारा क्या है कॉन्सिक्वेंट। अब उन्होंने बोला है कि कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, इनवर्स हो गया है, मतलब इनवर्स रेशियो क्या हो गया, मतलब इसका इनवर्स कितना हो गया 7/5 इसका इनवर्स हो गया, तो 7 किस में चला गया, सॉरी 5 किस में चला गया हमारा कॉन्सिक्वेंट में, नहीं बोला ना, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, तो एंटीसीडेंट कितना आ गया हमारा 7, ऑप्शन सी। दो हमें रेशियो पहले दे रखी थी 5:7 में, जिसमें 5 क्या था हमारा एंटीसीडेंट और 7 क्या था कॉन्सिक्वेंट। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर कॉन्सिक्वेंट हमारा इनवर्स रेशियो हो गया किसमें 5 में, पहले हमारा क्या था एंटीसीडेंट था, तो इनवर्स रेशियो होगी मतलब ऑपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो 5 कहाँ चला गया कॉन्सिक्वेंट में। तो बताओ कि अब एंटीसीडेंट क्या हुआ, तो क्या बन गया हमारा 7 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड, हाँ ये लिखते हैं अब हम 2:3 9:4, एक सेकेंड, 2:3 9:4, क्योंकि कंपाउंडेड है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, 5:6 8:10, 5:6 8:10। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ रहा है। देखें ऑप्शन है इसकी 1, 1:1, ऑप्शन ए 1:1। फिफ्थ क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट रेशियो क्या बताया था, a/b की फॉर्म में दे रखा होगा तो हमने a का स्क्वायर करना है, मींस 3/4 इज इक्वल टू 3 3 9, 4 4 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट मतलब 25/36 अंडर रूट हो गया, तो मतलब इसका हो गया 5/6, ऑप्शन नंबर डी 5:6। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब कि क्यूब, ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब, 2:3 दे रखा है हमें, 2:3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 8:27 है ऑप्शन, बिल्कुल है ए ऑप्शन। देन 8th क्वेश्चन है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, तो ये 2 का हो गया और ये 3 का, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। देन है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। नाइन्थ क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है 4:9 3:4। ठीक है, 4:9। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है हमें, कंपाउंडेड रेशियो क्या कहती है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आएगा। और उन्होंने क्या बोला था डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो किसकी बताई थी उन्होंने, 3:4 की थी कि 3:9 की, देखें हम 3:4 की, 3:4 की। ठीक है, फिर 3:4 की, तो हमने इसका डुप्लीकेट रेशियो करना है, कितना हो गया 3 3 9, 4 4 16, 9/16, तो 9 से 9 कट गया, 4 4 16 मीन्स 1:4, 1:4।
1:4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, ये हो गया था हमारा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, 11th क्वेश्चन है हमारा। डुप्लीकेट रेशियो किसकी करनी है हमने? 4:5 की। अब हम सिंपल 4:5 की डुप्लीकेट रेशियो, 4 5 16, 5 5 25। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 मीन्स 1/27 इंटू, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81। 81 किसका सब डुप्लीकेट है? 9 9 81 होता है, और 256 आई थिंक 16 का स्क्वायर है 256, बिल्कुल 16 का स्क्वायर, 9/16, 9/16 इंटू, अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125। 125 तुम्हारा होता है 5 का, 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। ठीक है, एंड 512 हो गया हमारा 8 का क्यूब, बिल्कुल 5/8, 5:8। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही इन्होंने क्लियरली सब बताया था कि कौन किसका डुप्लीकेट है, कौन किसका सब डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। अब देखते हैं क्वेश्चन। 16 से 16 कट गया, 9 3 27, 5 5 25, तो ऊपर को तो सारे कट हो गए। अब नीचे की तरह आ गया 5 3 15, 15 इंटू 8 इज 120। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है आंसर? 1:12 है, मीन्स ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी है। यहाँ करके देखिए एक बार कि हमारी गलती तो नहीं कहीं होगी। डुप्लीकेट कितना होता है? 16/25 इंटू, ट्रिप्लीकेट हमारा हो गया 1/27 इंटू, सब डुप्लीकेट हमारा 9 9 81, और यह होगा 16, देन इन इंटू 5/8। ठीक है, 120 ही आया ना, बस फिर नन ऑफ दीज। 16 से 16 कट गया, 9 3 कट गया, और हमारा कुछ 5 5, तो नीचे के हमारे आएंगे 3 5 एंड 8, 120 ही आ रहा है, 1/120, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो? A:B इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2A + 3B इज टू 3A + 4B। एक सेकेंड लेते हैं, 2A + 3B + 3B अपॉन 3A + 4B। A + 4B, और उन्होंने दे रखा है कि A:B इज इक्वल टू 3:4। ये आपको दिया हुआ है। मतलब क्या है इसका कि जो A है वो 3 है, और जो B है वो कितना है? 4 है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, A/B इज इक्वल टू 3/4। मतलब A इक्वल टू 3 के है और B इक्वल टू किसके है? 4 के है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ यहाँ पे A है वहाँ पे हमने 3 की वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ B है वहाँ पे हमने 4 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। 2 को 3 then plus 3 into 4 then 3 into 3 plus 4 into 4।
2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12, 9 प्लस 16, 18:25. एटीन टू 25 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो इज 5:3. पहले हमारी रेशियो दे रखी थी 2:3 की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13th। 2:3 की हमारी पहली रेशियो थी। अगर इसमें 4 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब हमें एक्चुअल रेशियो नहीं पता थी, तो हमने क्या करा, 2x माइनस 4, यहाँ पे 3x माइनस 4, क्योंकि ईच बोला ना कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ठीक है, तो न्यू रेशियो की कौन सी है, 3:5 की, 3:5, 3:5। ठीक है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 9x माइनस 12। यहाँ पे 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 20 माइनस 12। ये प्लस का जब हम इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे यहाँ पे राइट में था, जब हम लेफ्ट में ले गए तो माइनस का साइन आ गया, और ये वाला लेफ्ट साइड वाला अगर माइनस में था तो जब राइट में आया था साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो 10x माइनस 9x इज x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो जहाँ पे अब x था, मतलब 2x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 8 इज इक्वल टू 16, और 3x इज इक्वल टू 3 × 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो कितनी की रेशियो आ गई, 16, क्या नंबर्स आ गए इनके, 16 एंड 24। ये रहा 16 एंड 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो इज 2:7:11। मैम इसका 3 ऑप्शन, 2:7:11। और कितना एंगल होता है, हम इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस 7x प्लस 11x, यहाँ पे हमारा कितना बन गया, 20x, और टोटल कितना एंगल का होता है वो 180 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये हमारा बन गया 20x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9। अभी 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 9 18, देन 7x इज इक्वल टू 7 × 9 63, then 11x is equal to 11 × 9 is equal to 99, means 1863 is to 99। टू 9 ज़ा 18, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1863 is to 99 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल लिया, आर इन द रेशियो कितनी थी, इतनी रेशियोज में थी, हमने मेन एंगल्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो पहले क्या था, हमने इन तीनों
की रेशियोज को हमने ऐड किया, क्योंकि हमें एक्चुअल में कोई नंबर्स नहीं दे रखे थे, तो इसलिए हमने 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल टू हमने किसके रखा, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180 के इक्वल रख दिया, देन उसको हमने उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल करेंगे। ठीक है।